Hello everybody, I am Dr. Lakshmi Tripathi. I am working as a professor in Agra Public Pharmacy College, Agra. I am here to discuss about today's lecture. The topic of my lecture is fats and oils, initial introduction. Let us start. फैट्स ऑयल्स, आप नाम सुनते हुए आ रहे होंगे, बहुत सुनते होंगे फैट ऑयल, खाने में हम फैट ऑयल यूज़ करते हैं। लेकिन आज हम ये समझेंगे कि केमिकली ये फैट्स और ऑयल्स होते क्या हैं, राइट। फैट्स एंड ऑयल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ लिपिड्स। अगर मैं नेचुरली देखूं कि फैट और ऑयल क्या है, तो फैट और ऑयल लिपिड्स हैं, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय लिपिड? लिपिड का आप क्या मतलब समझते हैं? लिपिड एक ग्रीक वर्ड से ऑब्टेन हुआ है। दिस वर्ड हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम अ ग्रीक टर्म विच मेंट लिपोस। लिपोस का मतलब होता था ग्रीक में फैट, तो वहाँ से ये वर्ड जनरेट हुआ लिपिड, राइट। तो फैट्स एंड ऑयल्स जिस नेचुरली अकरिंग केमिकल क्लास को बिलोंग करते हैं, केमिकली अगर मैं कहूँ कि फैट्स एंड ऑयल्स क्या है, तो मैं कहूँगी केमिकली फैट्स एंड ऑयल्स लिपिड्स हैं। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि लिपिड्स क्या हैं फिर? तो लिपिड्स आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे लिपिड्स की दी हुई है। एनिमल और प्लांट सेल का वो पार्ट, एनिमल या प्लांट टिश्यूज़ का या बॉडी का वो पार्ट जो कि वाटर में तो इनसॉल्युबल है और फैट में वाटर में इनसॉल्युबल है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में वो सॉल्युबल है, उसको हम कहते हैं लिपिड्स। किससे बनते हैं ये लिपिड्स? फैट्स एंड ऑयल्स जो कि लिपिड्स हैं वो किससे बनते हैं? दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स एंड एल्कोहल्स। ठीक, अभी हम इसे केमिकली समझेंगे कि ये कैसे फैटी एसिड्स और एल्कोहल से बन रहे हैं। तो फैट्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स एंड एल्कोहल्स, राइट। जितना भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है हमारी बॉडी में, अगर मैं सबसे छोटा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ही क्यों ना मान लूँ आपका लिविंग सेल, तो जितना भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है हमारी बॉडी का, इवन द लिविंग सेल, द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी, उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो फ्रेमवर्क है, जो ब्रिक्स हैं, वो किसकी बनी हुई हैं? वो लिपिड्स की बनी हुई हैं। यहाँ पर आप फिगर भी जैसे देख सकते हैं कि ये लिपिड बाइलेयर है, मतलब ये फैटी एसिड्स का, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा हो तो ये फैटी एसिड्स की एक चेन है और ये फैटी एसिड अल्कोहल कॉम्प्लेक्स की दूसरी चेन है। तो एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, इसलिए इसे हमने कहा है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, राइट। क्योंकि हम ये बात फैटी एसिड के लेक्चर से जानते हैं कि फैट जिनके बिल्डिंग ब्लॉक्स फैटी एसिड्स हैं, उनमें एक पोलर हेड होता है और एक नॉन पोलर चेन होती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये तो हो गए आपके पोलर हेड और यहाँ पे ये येलो पार्ट हो गए आपकी नॉन पोलर चेन। तो जो लिपिड बाइलेयर होती है उसमें एक साइड ये जो बाहर का होता है ये आपका पोलर होता है और अंदर का जो साइड होता है उसमें नॉन पोलर चेन प्रोट्रूड कर रहे होते हैं, राइट। इसके अलावा लिपिड्स या फैट्स एंड ऑयल्स का अगर मैं कहूँ, दे आर एक्सेलेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। फैट एंड ऑयल कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा रिच एनर्जी सोर्स है और अगर हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है किसी कारण से, फास्टिंग कंडीशंस होती हैं, तो इनफैक्ट हमारी बॉडी का जो स्टोर्ड ट्राइग्लिसराइड होता है वो मेटाबलाइज करता है। कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में फैट एंड ऑयल का मेटाबॉलिज्म बॉडी को लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोवाइड करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। So this was how we in this slide I have shown that how fats and oils come under the natural category lipids. अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हमने जनरली ये समझा कि भाई फैट्स एंड ऑयल्स क्या है, फैट्स एंड ऑयल्स लिपिड्स। अब हम देखते हैं कि फिर हमने ये देखा कि लिपिड्स क्या है। भाई लिपिड्स वो कंपाउंड्स हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल है। अब अगर मैं यहाँ आगे बढ़ूँ तो लिपिड्स को दो क्लास में डिवाइड किया गया है। एक आपका सेपोनिफिएबल लिपिड्स हैं, एक आपके नॉन सेपोनिफिएबल लिपिड्स हैं।
नाउ प्रश्न ये उठता है कि ये क्या है, सैपोनिफिएबल लिपिड्स और नॉन सैपोनिफिएबल, व्हाट इज दिस? ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH हो सकता है या KOH हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद स्ट्रॉन्ग बेस, लिपिड्स को दो भाग में क्लासिफाई किया गया है, सैपोनिफिएबल लिपिड्स एंड नॉन सैपोनिफिएबल लिपिड्स। सैपोनिफिएबल लिपिड्स क्या हैं? सैपोनिफिएबल लिपिड्स वो हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करके सोप बना सकते हैं। सैपोनिफिएबल सोप बना सकते हैं, ऐसे आप याद रखिए। तो क्योंकि वो बेस के साथ रिएक्ट करके सोप बना सकते हैं, इसलिए उन्हें कहा गया है सैपोनिफिएबल लिपिड्स। और वो लिपिड्स जो बेस के साथ रिएक्ट करके सोप नहीं बना सकते, नॉन सैपोनिफिएबल, ये सोप नहीं बना सकते हैं, इसलिए इनको कहा गया नॉन सैपोनिफिएबल लिपिड्स, राइट। अब जब मैंने लिपिड्स को सैपोनिफिएबल और नॉन सैपोनिफिएबल में क्लासिफाई किया, तो फर्दर मैं देखती हूँ कि सैपोनिफिएबल लिपिड्स को भी दो क्लास में डिवाइड किया गया है। एक आता है आपका सिंपल लिपिड्स, जिसका एग्जाम्पल है, भाई ये सिंपल लिपिड्स का ये एग्जाम्पल है फैट्स एंड ऑयल्स। पहला आया है आपका सिंपल लिपिड्स, दूसरा आया आपके कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, जिनके एग्जाम्पल्स हैं आपके फॉस्फोग्लिसराइड्स एंड स्फिग्नोलिपिड्स, राइट। सिमिलरली नॉन सैपोनिफिएबल लिपिड्स को भी दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। नॉन सैपोनिफिएबल लिपिड्स जो सोप नहीं बना सकते हैं, नहीं बनाते हैं, वो या तो स्टीरॉइड्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में स्टीरॉइड्स हार्मोन है, और या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। ये भी हमारी बॉडी का एक केमिकल मैसेंजर है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? हमने देखे लिपिड्स को क्लासिफाई किया गया सैपोनिफिएबल, नॉन सैपोनिफिएबल। सैपोनिफिएबल जो सोप बनाते हैं, नॉन सैपोनिफिएबल जो सोप नहीं बनाते। नॉन सैपोनिफिएबल क्या है? या तो स्टीरॉइड्स हैं या फिर तुम्हारे प्रोस्टाग्लैंडिन है। तो यहाँ पर इस डिस्कशन को मैं यहीं एंड कर दूंगी, क्योंकि आपको क्या पढ़ना है? फैट्स एंड ऑयल्स पढ़ना। और अब हमने इस पार्ट ऑफ स्लाइड में क्या देखा था? फैट्स एंड ऑयल्स क्या है? सैपोनिफिएबल लिपिड्स में जो सिंपल लिपिड्स की कैटेगरी है, सिंपल सैपोनिफिएबल लिपिड्स हैं, वो क्या है? आपके फैट्स एंड ऑयल्स, राइट। तो अब हम यहाँ पर नॉन सैपोनिफिएबल लिपिड का डिस्कशन यहीं एंड करके हम सैपोनिफिएबल लिपिड्स में आगे बढ़ते हैं। सैपोनिफिएबल लिपिड्स वो लिपिड्स जिनमें ईस्टर लिंकेज है, लिपिड्स हैविंग ईस्टर लिंकेज, if they are hydrolyzed by sodium hydroxide, lipids having ester linkage, if they are hydrolyzed by sodium hydroxide, what happens? They get breaked into alcohol, टूट जाते हैं ये अल्कोहल जो कि ग्लिसरॉल है, और 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल। फैटी एसिड का सोडियम या पोटेशियम के साथ जो सॉल्ट होता है, इसको मैं कहती हूं सोप। कहने का मतलब क्या हुआ? वो लिपिड्स जिनमें ईस्टर लिंकेज है, जब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, वो सोप बनाएंगे। सोप क्या था? सोप है, सोप कब बनता है? जब फैटी एसिड्स NaOH, यहाँ पे NaOH लिख देते हैं, NaOH के प्रेजेंस में ब्रेक ओपन हो गए, उनका ग्लिसरॉल अलग हो गया और 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल अलग हो गए, और ये जो फैटी एसिड का सॉल्ट है सोडियम या पोटेशियम के साथ, उसे मैं सोप कहती हूँ। तो यहाँ से लिपिड्स हैविंग ईस्टर लिंकेज एंड ईजली हाइड्रोलाइज्ड बाय, ये ब्रेक ओपन हुए ना, हाइड्रोलिसिस हुई इनकी, किसके प्रेजेंस में? NaOH के प्रेजेंस में, इसलिए इन्हें कहा गया क्या? सैपोनिफिएबल लिपिड्स। सो दे कंटेन, अब कौन से लिपिड सैपोनिफिएबल होंगे? दोज लिपिड्स विच कंटेन लॉन्ग फैटी एसिड चेन विच इज लिंक्ड टू एन एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। हाइड्रोलिसिस किसकी हो रही है? आप फर्स्ट लाइन में ही देख सकते हैं, हाइड्रोलिसिस हो रही है ईस्टर लिंकेज की। ईस्टर लिंकेज कब बनता है? जब एक एसिडिक फंक्शनल ग्रुप एक एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप से अटैच करता है। तो इसका मतलब सैपोनिफिएबल लिपिड्स में क्या होना चाहिए?
फैटी एसिड चेन तो होनी चाहिए, लॉन्ग फैटी एसिड चेन होनी चाहिए, उनका COH ग्रुप फंक्शन एसिड ग्रुप आ जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप भी होना चाहिए जो कि ईस्टर बॉन्ड बनाए, राइट। अब अगर मैं आगे देखूं कि सैपोनिफिएबल लिपिड्स कितने टाइप के होते हैं, तो जैसे मैं प्रीवियस स्लाइड में भी देखूं, यहाँ पर एक एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड। इसे यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड क्यों कहा गया? इसे यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड इसलिए कहा गया क्योंकि आप एग्जांपल देखिए, 3 फैटी एसिड की चेन्स हैं, एक अल्कोहल है, अल्कोहल यहाँ पे ग्लिसरॉल लिया है, क्योंकि अल्कोहल यहाँ पे ग्लिसरॉल लिया है इसलिए ये हो गया, जो ईस्टर इसका बना वो हो गया ग्लिसराइड, जो ईस्टर बना वो हो गया ग्लिसराइड, क्योंकि ग्लिसराइड के साथ 3 फैटी एसिड्स ने कंबाइन करके 3 ईस्टर लिंकेज बनाए, 1, 2 और 3, इसलिए इस कंपाउंड का नाम हुआ ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड इज अ टाइप ऑफ सैपोनिफिएबल लिपिड। और कौन कौन से लिपिड सैपोनिफिएबल होते हैं? दूसरा एग्जाम्पल है आपका ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ग्लिसरॉल की बैकबोन है, ये ग्लिसरॉल का मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ग्लिसरॉल की बैकबोन है, इस पर लॉन्ग फैटी एसिड के साथ इनका ईस्टर लिंकेज है, लेकिन इसमें और ट्राइग्लिसराइड में अंतर क्या है? एसेंशियली 3 फैटी एसिड चेन होना ज़रूरी नहीं है, और दूसरा फॉस्फोफंक्शनल ग्रुप है, इसलिए ये हो गया तुम्हारा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। तीसरा सैपोनिफिएबल लिपिड्स है तुम्हारा स्फिग्नोफॉस्फोलिपिड। तो यहाँ पे देखा आपने, ये स्फिग्नोसीन बैकबोन होती है, यहाँ पे ग्लिसरॉल बैकबोन नहीं है, यहाँ पर जो बैकबोन आपके पास प्रेजेंट है वो क्या है? स्फिग्नोसीन बैकबोन है, और स्फिग्नोसीन बैकबोन पर ईस्टर लिंकेज होगा तो ये हो जाएंगे आपके स्फिग्नोफॉस्फोलिपिड। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 3 जो सैपोनिफिएबल लिपिड्स हैं, तीनों में ईस्टर लिंकेज प्रेजेंट है। ट्राइग्लिसराइड्स और ग्लिसरेलोफॉस्फोलिपिड का ग्लिसरॉल बैकबोन है, और स्फिग्नोफॉस्फोलिपिड्स का स्फिग्नोसीन बैकबोन है। अब आगे अगर मैं देखूं, यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया, जैसे ये इस रिएक्शन को, जो ट्राइग्लिसराइड वाले रिएक्शन को आप यहाँ पे डिटेल में समझ सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, ग्लिसरॉल का ये 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल है अलग अलग। ग्लिसरॉल में 3 एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, OH, 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 OH। इन तीनों का H और 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल का OH, -3 वाटर मॉलिक्यूल्स, क्या हुआ? 3 ईस्टर लिंकेज आपके बन गए। क्योंकि 3 ईस्टर लिंकेज बने हैं इसलिए ट्राई एसाइल ग्लिसराइड, एसाइल फैटी एसिड चेन, एसाइल फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि एसाइल लॉन्ग चेन अटैच्ड है, क्योंकि, और किसके साथ ईस्टर बना है? ग्लिसरॉल के साथ, इसलिए हो गए आपके ट्राइग्लिसराइड। अगर यहाँ पे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल देखो तो अगेन बैकबोन क्या है आपकी? ग्लिसरॉल की बैकबोन है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि फैटी एसिड सेम हो, एक सैचुरेटेड हो सकता है, एक अनसैचुरेटेड हो सकता है, डिफरेंट हो सकते हैं, और 3 फैटी एसिड्स नहीं होते हैं। तीसरा ईस्टर लिंकेज जो होता है वो स्मॉल फॉस्फेट ग्रुप्स के कारण। तो ये हो गया आपका ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। और तीसरा एग्जाम्पल, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी बताया था आपको, ये स्फिग्नोलिपिड्स हैं, ये फैटी एसिड्स अटैच्ड टू स्फिग्नोसीन बैकबोन थ्रू विच लिंकेज? थ्रू अमाइड लिंकेज, and sometimes ester functional group is also present by phospho X group at C3 position. So these were the 3 examples of saponifiable lipids, right? अब हम आगे चलते हैं कि saponifiable lipids तो क्लियर है, अब नॉन saponifiable कौन थे? ये सोप नहीं बना पा रहे हैं। पिछली स्लाइड से आप इतनी बात तो समझ चुके होंगे कि सोप वो बनाएंगे जिनमें ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि सोप फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ ईस्टर फंक्शनल। तो नॉन सैपोनिफिएबल लिपिड्स क्या हैं? ये वो हैं जिसमें
नो ईस्टर लिंकेज इज प्रेजेंट। तो लिपिड्स कैसे हुए ये लिपिड्स इसलिए है क्योंकि ये भी इनसॉल्युबल है वाटर में और नॉन पोलर लिक्विड्स में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है। क्योंकि ये बेसिक लिपिड के जो प्रॉपर्टी है उसे रिटेन करते हैं, इसलिए ये लिपिड्स हैं। लेकिन ये नॉन सैपोनिफिएबल क्यों है? क्योंकि इनमें ईस्टर लिंकेज प्रेजेंट ना होने के कारण ये सोप फॉर्मेशन नहीं करते हैं, जो कि वो रिएक्शन है जिसमें ईस्टर लिंकेज हाइड्रोलाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो यहाँ पर आप एग्जांपल्स दे सकते हैं, डिफरेंट स्टेरॉइड्स हो गए, फैट सॉल्युबल विटामिन हो गए जैसे विटामिन E, A, कोलेस्ट्रॉल एट्सेट्रा, प्रोस्टाग्लैंडिन, टेस्टोस्टेरोन, ओजेस्ट्रॉन और आपका प्रोजेस्टेरॉन, दीज ऑल आर नॉन सैपोनिफिएबल लिपिड्स। नॉन सैपोनिफिएबल लिपिड्स को हम यही एंड करते हुए सैपोनिफिएबल लिपिड्स के डिटेल में जाते हैं। सैपोनिफिएबल लिपिड्स में मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में जैसा बताया था, ये 2 क्लासेस में डिवाइड थे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अब हम इसमें सिंपल को इलैबोरेट करते हैं। सिंपल सैपोनिफिएबल लिपिड्स कह लो या सिंपल लिपिड्स कह लो, ये फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड होते हैं। एक हो गया आपका फैट्स एंड ऑयल्स और एक हो गया वैक्सेस। अब फैट एंड ऑयल और वैक्सेस में क्या अंतर है? भाई फैट एंड ऑयल घी तेल जो तुम खाते हो, और वैक्स क्या, वो जो मोमबत्ती तुम जलाते हो। लेकिन अगर मैं केमिकली देखूं कि इनमें क्या डिफरेंस था, दोनों लिपिड्स हैं, दोनों वाटर में इनसॉल्युबल हैं, दोनों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल हैं, तो इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर ये है कि केमिकली फैट्स एंड ऑयल्स क्या है, दे आर लॉन्ग फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कॉम्प्लेक्स। मतलब हाइड्रोलिसिस करने पे ये लॉन्ग फैटी एसिड और ग्लिसरॉल देंगे, ओनली ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH एंड CH2OH। ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल अगर दे रहा है लॉन्ग फैटी एसिड के साथ, तो वो क्या पूरी क्लास आपकी क्या बनती है? फैट एंड ऑयल की। वो आपका ट्राइग्लिसराइड हो सकता है, वो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड हो सकता है, राइट। लेकिन अगर लॉन्ग फैटी एसिड चेन के साथ आपको लॉन्ग कॉम्प्लेक्स एल्कोहल्स मिलते हैं, मतलब लॉन्ग फैटी एसिड चेन मॉलिक्यूल का जो कॉम्प्लेक्स है लॉन्ग कॉम्प्लेक्स एल्कोहल के साथ है, तो वो और हार्ड हो जाएंगे, वो क्या बन जाएंगे? आपके वैक्सेस बन जाएंगे। तो सिंपल लिपिड्स क्या हैं? ये ट्राइग्लिसराइड्स हैं, इनमें ईस्टर बॉन्ड्स हैं। लेकिन ईस्टर किसके साथ है? अगर सिंपल ग्लिसरॉल के साथ हैं तो वो फैट एंड ऑयल बनेगा, और अगर कॉम्प्लेक्स एल्कोहल्स के साथ ईस्टर्स होते हैं आपके, तो वो क्या बनते हैं? आपके वैक्सेस बनते हैं। तो यहाँ पर this lipids yield fatty acids and alcohols on hydrolysis with aqueous base. If alcohol कौन सा yield किया है, इसके बिहाफ पर ये फैट एंड ऑयल और वैक्सेस में डिवाइड किए गए। अब स्पेसिफिकली हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, फैट्स एंड ऑयल्स। सो अब यहाँ से सीक्वेंशियली आप ये बात समझ पाए होंगे कि फैट एंड ऑयल क्या है। फैट and oils are tri-esters of glycerols with long chain fatty acids. Tri-ester, 3 ईस्टर लिंकेज बन रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा हमने? ट्राई-ईस्टर। 3 ईस्टर लिंकेज किसके साथ बन रहे हैं? लॉन्ग फैटी एसिड चेन के साथ। और एल्कोहल कौन सा यूज हो रहा है? ग्लिसरॉल, इसलिए ये हो गए ट्राइग्लिसराइड। अब यहाँ पर आप केमिकल रिएक्शन देख सकते हैं। ये एल्कोहल है, ये इसमें 3 OH फंक्शनल ग्रुप है, ये फैटी एसिड है, OH का H और ये, तो -3H2O हो गया। ये जो मॉलिक्यूल बना वो ट्राई ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल है, इसलिए इसे हमने क्या कहा? ट्राइग्लिसराइड। अब ट्राइग्लिसराइड भी सिंपल हो सकते हैं या फिर मिक्स्ड हो सकते हैं। कैसे? सिंपल ट्राइग्लिसराइड्स आर व्हेन 3OH of glycerol is esterified with same fatty acid, मतलब R1 and R1 सेम फैटी एसिड है। जैसे ट्राई पाल्मिटीन का इन्होंने एग्जांपल लिया है, यहाँ भी पाल्मिटिक एसिड है, यहाँ पर भी पाल्मिटिक एसिड है, यहाँ पर भी पाल्मिटिक एसिड है। अगर आपने मेरी फैटी एसिड की क्लास सुना है तो फैटी एसिड की क्लास में हमने दिखाया था कि पाल्मिटिक एसिड इज अ टाइप ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, राइट। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। तो 3 फैटी एसिड जो यहाँ पर ईस्ट्रिफिकेशन के लिए चाहिए, ट्राई ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल बनाने के लिए चाहिए, अगर वो सेम है, एक ही है, जैसे
पाल्मिटिक एसिड हो गया या ओलिक एसिड हो गया, सेम ही है, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा सिंपल ट्राइग्लिसराइड हो जाएगा। ग्लिसरॉल के साथ कॉम्प्लेक्स एक ही तरह के फैटी एसिड ने बनाया है। तो यहाँ से आप खुद ही समझ गए होंगे। तो फिर मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? अगर 3 OH ग्रुप्स ऑफ ईस्टर आर फॉर्म्ड विद 2 or 3 डिफरेंट फैटी एसिड्स, राइट, सेम नहीं है यहाँ पे फैटी एसिड। देखो यहाँ पे R1 है, R2 है और R3 है, फैटी एसिड्स आर नॉट सेम ईयर। तो अगर 3 डिफरेंट फैटी एसिड्स के साथ अगर कॉम्प्लेक्स बना है, ट्राइग्लिसराइड बना है, तो फिर वो जो क्लास होगी आपकी क्या हो जाएगी? मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड। जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, डाइस्टीरियोओलिन, डाई मतलब 2, स्टीरियो स्टेरिक एसिड, और तीसरा फैटी एसिड जो है वो है आपका ओलिन। तो डाइस्टीरियोओलिन मतलब 2 radicals of steric acid and 1 of oleic acid. Next example, dioleo-palmitin, 2 molecules of oleic acid and 1 molecule of palmitic acid, dioleo-palmitin. Again, stereooleo-palmitin, 3 फैटी एसिड होने चाहिए, स्टीरियो एक स्टेरिक एसिड है, ओलियो एक ओलिक एसिड है, और थर्ड इज पाल्मिटिन, पाल्मिटिक एसिड है। तो ये हो गया तुम्हारा 1 radical ऑफ स्टेरिक एसिड, 1 ऑफ ओलिक एंड 1 ऑफ पाल्मिटिक एसिड। सो इस तरह के जो मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड्स हैं दे आर मोर कॉमन इन नेचर। जितना भी हम फैट एंड ऑयल चाहे वो न्यूट्रिएंट के साथ कंज्यूम करते हैं या अदर फॉर्म में हम कंज्यूम करते हैं, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज़ होता है, वो भरा पड़ा है इस तरह के n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स के साथ, जो कि मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड के एग्जाम्पल हैं। सिंपल ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो नेचर में कम एग्जिस्ट करते हैं, राइट। सो यहाँ से हमने ये समझा कि किस तरह से हमने लिपिड्स को सीक्वेंशली लिपिड्स को क्लासीफाई हम करते चले गए स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर हम एक बार फिर से सारे स्टेप्स को रिवाइज कर लेते हैं अपनी लास्ट स्लाइड में जाने से पहले, कि सबसे पहले स्लाइड पे जाना पड़ेगा हमें इसके लिए। लिपिड्स वो कंपोनेंट्स हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल हैं। ये सैपोनिफिएबल हो सकते हैं या फिर नॉन सैपोनिफिएबल हो सकते हैं। सैपोनिफिएबल वो हैं जो सोप फॉर्मेशन करते हैं। भाई अब वो सोप फॉर्मेशन क्यों करेंगे, अब आप ये बात समझ चुके हैं, क्योंकि उनमें ईस्टर लिंकेज प्रेजेंट है। और दूसरे कैटेगरी क्या है, वो नॉन सैपोनिफिएबल लिपिड्स हैं। वो नॉन सैपोनिफिएबल लिपिड क्यों है, क्योंकि उनमें ईस्टर लिंकेज प्रेजेंट नहीं है। उसमें ईस्टर लिंकेज प्रेजेंट है इसलिए वो सैपोनिफिएबल है, और इनमें ईस्टर लिंकेज प्रेजेंट नहीं है इसलिए वो नॉन सैपोनिफिएबल है। लेकिन लिपिड्स दोनों हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों इनसॉल्युबल है वाटर में और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सॉल्युबल है। अब नॉन सैपोनिफिएबल लिपिड्स के तो एग्जांपल हो गए तुम्हारी स्टीरॉयड और प्रोस्टाग्लैंडिन। लेकिन जब आप सैपोनिफिएबल लिपिड्स में आते हैं तो अगेन आपके सिंपल हो सकते हैं, आपके कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। सिंपल लिपिड्स क्या है, ये ट्राइग्लिसराइड्स हैं, फैट्स एंड ऑयल्स, राइट। और कॉम्प्लेक्स क्या है, ये फॉस्फोग्लिसराइड्स हैं या फिर स्फिग्नोलिपिड्स। सिंपल लिपिड्स को भी हम आगे अगर देखें तो सिंपल लिपिड्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सिंपल लिपिड्स को भी उन्होंने फैट एंड ऑयल में और वैक्सेस में डिवाइड किया है। भाई ये सैपोनिफिएबल है, मतलब इनमें ईस्टर लिंकेज प्रेजेंट है। ये सिंपल है, इसका मतलब ये ट्राइग्लिसराइड है। तो फिर डिफरेंस कहाँ आया? डिफरेंस ये आया कि अगर लॉन्ग चेन फैटी एसिड का सिर्फ ग्लिसरॉल के साथ कॉम्प्लेक्स है तो वो बनाएंगे फैट्स एंड ऑयल्स। लेकिन अगर लॉन्ग चेन फैटी एसिड का कॉम्प्लेक्स लॉन्ग चेन कॉम्प्लेक्स अल्कोहल्स के साथ है तो वो बनाते हैं फिर आपके वैक्सेस। अब फैट्स एंड ऑयल्स में भी जो सिंपल है हमने देखा, उसमें सिंपल हो सकता है, मतलब जो ट्राइग्लिसराइड बना है वो सेम फैटी एसिड के साथ बना है, जैसे आप ये ट्राइपाल्मिटिन का एग्जांपल देख रहे हैं, या फिर वो कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं जैसे डाइस्टीरियोओलिन, डाइओलियोपाल्मिटिन, स्टीरियोओलियोपाल्मिटिन। सो नेचर में मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड, नेचर बहुत वैरायटी हमको दे रहा है, तो मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। नाउ फाइनली मैं इस स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आती हूँ, दैट इज डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स।
अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो फैट एंड ऑयल में क्या डिफरेंस है? फैट सॉलिड होते हैं या सेमी सॉलिड होते हैं, और ऑयल जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं। जैसे मान लो आपका सरसों का तेल हुआ या ग्राउंडनट ऑयल हुआ, ये सारे लिक्विड हैं, कितनी भी सर्दी पड़ जाएगी ये लिक्विड ही रहेंगे। लेकिन घी जो आता है आपके घर में या कोकोनट ऑयल जो आता है वो फैट है। क्यों? क्योंकि जैसे जब गर्मी पड़ेगी तो वो लिक्विफाइड स्टेट में रहेंगे, और जैसे ही सर्दी बढ़ेगी तो कुछ तो ऐसे हैं वो हर टेम्परेचर पे ही सेमी सॉलिड टू सॉलिड रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो टेम्परेचर घटने पे, सर्दी बढ़ने पे सॉलिडिफाई हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि फैट्स जो हैं वो किससे बने होते हैं? वो सैचुरेटेड फैटी एसिड से बने होते हैं, और जो ऑयल हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बने होते हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ा? इससे बहुत मेजर फ़र्क पड़ा। आप इस स्ट्रक्चर को देखिए। जब आप इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आप ये देखते हैं, हमें फैटी एसिड के जो क्लास है उसमें हम ये बात देख चुके हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड स्ट्रेट चेन लीनियर फैटी एसिड्स होते हैं। तो जब इनको कंबाइन करके फैट को बनाया जाता है, भाई फैट कॉम्प्लेक्स तो हुआ ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का, तो स्ट्रेट चेन फैटी एसिड अच्छी पैकिंग करते हैं, और बढ़िया पैकिंग होने के कारण ये सॉलिड या सेमी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि ऑयल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बने होते हैं, इसलिए जब इनका कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है तो अनसैचुरेशन मतलब जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहाँ पर बेंट है, तो डिफरेंट बेंड्स होने के कारण वो बढ़िया पैकिंग नहीं कर पाते, और क्योंकि उनकी पैकिंग बढ़िया नहीं होती है इसलिए वो क्या होते हैं? लिक्विड इन नेचर होते हैं, राइट। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि अगर मैं केमिकली बात करती हूँ, अगर मैं लेमन लैंग्वेज की बात करूँ तो आप कह दोगे कि फैट तो भाई सॉलिड होते हैं, सेमी सॉलिड होते हैं, और ऑयल बिल्कुल लिक्विड होते हैं। लेकिन अगर मैं केमिकल मेकअप की बात करती हूँ तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड से बने हैं, और ऑयल्स जो हैं आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बने हैं, और जहाँ पर भी डबल बॉन्ड है वहाँ बेंड्स होते हैं, और बेंड्स होने के कारण उनकी पैकिंग अच्छी नहीं हो पाती, इसलिए वो लिक्विड इन नेचर है। अदर डिफरेंसेस अगर मैं देखूंगी तो यहाँ पर फैट का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ऑयल्स का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। सॉलिड सेमी सॉलिड होने के कारण फैट्स की विस्कोसिटी जो है वो हाई होती है, ये लेस विस्कस होते हैं, इजीली फ्लो करते हैं ऑयल्स फैट के कंपैरिजन में, और फैट्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी कम होता है, जबकि ऑयल्स का हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, राइट। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हाई इसलिए होता है क्योंकि उनके बीच में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। अनसैचुरेशन प्रेजेंट होने के कारण जो बेंड्स होते हैं वो लाइट को आसानी से रिफ्रैक्ट कर देते हैं, है ना, आसानी से। रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू अ मीडियम। तो जैसे ही लाइट इनके बीच से पास होती है तो इनके बीच में जो बेंड्स होते हैं वो लाइट को रिफ्रैक्ट कर देते हैं, और इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सैचुरेटेड फैटी एसिड या फैट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगी, डिस्कस करूंगी। जैसे मैं वेजिटेबल ऑयल की बात करूँ तो आपने वनस्पति घी सुना होगा, डालडा वगैरह होगा, तो उसमें क्या है, डालडा क्या है, आप ऑयल, ये ऑयल है, ऑयल मॉलिक्यूल में हाइड्रोजनेशन कर दो। आपने क्या किया, आपने ऑयल मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऐड कर दिया। आप हाइड्रोजनेशन रिएक्शन फैटी एसिड्स का देख चुके हैं, ये बात आपने उस लेसन में देखी थी। तो जैसे ही आप हाइड्रोजनेट करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होते हैं, और ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ये सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया तो ये जो बेंड्स हैं वो अब सीधे हो जाते हैं। तो जैसे ही सैचुरेशन होता है डबल बॉन्ड्स के जो बेंड्स हैं वो सीधे हो जाते हैं, लीनियर चेन्स बन जाती हैं फैटी एसिड्स की, और लीनियर चेन बनते ही क्या होता है, इनकी जो पैकिंग होती है वो अच्छी हो जाती है, हेंस वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं। तो ये जो डालडा और वनस्पति घी आप देखते होंगे, वो जो ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है, उसमें हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है और फिर उसे सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आप समझ गए होंगे कि भाई पहले डबल बॉन्ड्स थे, अनसैचुरेशन प्रेजेंट था, बेंड थे तो पैकिंग अच्छी नहीं हो रही थी, तो वो लिक्विड था। जैसे ही तुमने हाइड्रोजन गैस को पास किया, हाइड्रोजन ने सभी डबल बॉन्ड्स पे जाके ऐड कर दिया, डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन का ऐड हुआ, ये बेंड्स हैं वो सब सीधे हो गए, पैकिंग बढ़िया हो गई, और वो ऑयल अब सॉलिडिफाई हो गया। ठीक है, तो दिस आई होप you all must have clearly understood
the concept of lipid, how lipids are further divided into saponifiable, non-saponifiable, what are simple lipids, what are fats and oils, and how will you chemically differentiate between fat and oil. So, this was all about initial introduction of fat and oil. Thank you very much.